नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बस्तर जिसका, छत्तीसगढ़ उसका। प्रदेश की सत्ता की चाबी बस्तर के पास है। चुनावी साल में सभी राजनीतिक पार्टियां बस्तर को साधने में जुटी हैं। कांग्रेस यहीं से चुनावी शंखनाद कर रही है। प्रियंका गांधी बस्तर में हुंकार भरने वाली हैं, जिसे लेकर पार्टी में गजब का उत्साह है। जबकि बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बात आज इसी पर होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। पार्टियां अभी से पूरी ताकत झोंक रही हैं। प्रदेश की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। ऐसे में बस्तर पर सबका फोकस है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचकर हुंकार पहले ही भर चुके हैं और अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल बस्तर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करेंगी। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। कांग्रेस ने सम्मेलन का नाम भरोसे का सम्मेलन दिया है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह है और पार्टी ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। सीएम भूपेश बघेल से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रवास पे आ रही हैं। वे यहाँ पे न्याय के भरोसे के सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न न्यायपरक योजनाओं में वे शामिल होंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, विशेष तौर पर बस्तर की महिलाएं जो स्वावलंबी हुई है उनसे भी मुलाकात करेंगी, उनके साथ चर्चा करेंगी। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रियंका गांधी अलग अलग राज्यों में स्लोगन देती हैं, छत्तीसगढ़ में क्या स्लोगन देंगी ये देखना होगा। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। प्रियंका जी के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहां, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। अजय चंद्राकर आजकल उनकी बातें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। दरअसल उनके अंदर में ज्ञान का अजीर्ण चल रहा है। प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका जानकारी लेंगी। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से मिलेंगी। इसके अलावा वे न्याय के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगी और छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेंगी। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बस्तर को साधना जरूरी है। बस्तर जिसका साथ देगा वो सत्ता में आएगा। संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं और फिलहाल सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी इस बार बस्तर जीतने के लिए जी जान लगा रही है, जबकि कांग्रेस के सामने बस्तर को बचाए रखना चुनौती है। और कांग्रेस को ये भरोसा है कि प्रियंका गांधी के दौरे से मिशन को आसान बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि बस्तर का आशीर्वाद जिसको मिला उसका राज तिलक हो गया। बात आज इसी पर हम करेंगे। प्रियंका गांधी आ रही हैं बस्तर के दौरे पर शंखनाद करने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी। चौहान साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले आप दोनों से एक एक रिएक्शन चाहूंगा, एक एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। कल जो दौरा है प्रियंका गांधी का, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे वंदना जी आप प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर? देखिए, प्रियंका गांधी जी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इस दौरे को लेकर के यहाँ की महिलाएं बहुत उत्साहित है, क्योंकि जिस आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी जो अंतिम बजट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। इन घोषणाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानी, ये सारी बहनें बहुत खुश है और इस खुशी के कारण आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी इन सभी बहनों से मुलाकात करेगी
और साथ में ये भी जानेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पुनीत जी कि पहले जब शहर की बात करते थे तो शहरी क्षेत्र में महिलाएं जो पढ़ी लिखी रहती थी उन्हीं लोग वर्क कर पाते थे, उन्हीं लोग अपना आत्मनिर्भर बनते थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है महिलाएं समूह से जुड़ करके आत्मनिर्भर बन रही है, महिलाएं अपने घर परिवार में हाथ बटा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की सरकार के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए इनकम का भी साधन दे रहे हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर काम कर रही है हमारी सरकार। जैसे कि आप देखते हैं अगर बस्तर की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, तो उधर हमने जो हार्ट क्लिनिक बाजार योजना का जो शुभारंभ किया है इसमें करीबन कम से कम 60-70 जो प्रतिशत महिलाएं हैं उन पर अधिक लाभ प्राप्त की है। क्योंकि हाट बाजार क्लिनिक योजना एक ऐसा योजना है जो सप्ताह में 1 बार या 2 बार बाजार लगता है, वहां पे सब अपने काम से जाते हैं और काम में जा करके यदि किसी को स्वास्थ्यगत अगर जानकारी है या स्वास्थ्यगत यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर को जानकारी दे करके इलाज करवाते हैं और निःशुल्क वहां पर दवाइयां भी दी जाती है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए ठीक है, के.एस. चौहान जी क्या कुछ कहेंगे? वंदना जी को आप सुन ही रहे होंगे, प्रियंका गांधी के दौरे पर उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जी महिलाओं को साधने के लिए छत्तीसगढ़ आ रही हैं। के.एस. चौहान जी क्या कहेंगे? सुमित जी, बस्तर जिले में जहां पर आ रही है प्रियंका गांधी जी, वहां पर 14,13,000 वोटर्स हैं, जिसमें से 6,98,000 पुरुष हैं और 7,14,000 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को साधने के लिए आ रही हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण एजेंडा जो है इनका पहले ही फेल हो चुका है। पहला फेल कैसे हुआ है? जब 2021 में इन्होंने यूपी चुनाव में गए थे, वहां पर 40% आरक्षण की बात की थी और महिलाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बनाया गया था। वहां पर सिरे से नकार दिया गया है इनको, और इतने सिरे से निकाल दिया गया है कि 2% सिर्फ इनके वोट ऑफ परसेंटेज आए, 2 सीट में सिमट के रह गई सीट। और प्रियंका गांधी जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लायक नहीं थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मना कर दिया जब पत्रकारों ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुहार लगाई। दूसरी बात यह है, सशक्तिकरण आप क्या कर रहे हैं? सशक्तिकरण का आपको उत्तर प्रदेश में आपको जवाब मिल गया, आपको कर्नाटक में जवाब मिल गया, और अभी सशक्तिकरण की बात जो बोल रहे हैं तो रेडी टू ईट वाली महिलाओं से भी बात कर लेनी चाहिए। उन महिलाओं से भी बात कर लेनी चाहिए उनको कि जो सड़क पे बैठी हुई थी और धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन महिलाओं से भी बात कर लेनी चाहिए जो अनियमित को नियमितीकरण करने के लिए बोल रही है। उन महिलाओं से भी बात कर लेनी चाहिए जो ये अपने सिर को मुंडवा लेती हैं। उन महिलाओं से भी बात कर लेनी चाहिए जो रोज 3 कुकर्म हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और उन महिलाओं से भी बात करनी चाहिए। पूरे इंडिया में हमारा जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो कुकर्म है वो दूसरे स्थान पे। ये उनसे बात कर लेनी चाहिए। और अभी मैं ये बोल रहा हूं कि शक्ति कौन देता है? शक्ति वो देता है जिसके पास शक्ति होती है। 40% आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपकी खुद की पार्टी आपको तो कोई तवज्जो नहीं देती है। आप 2004 से रैली कर रही हैं, 2004 से, और आज तक आपको टिकट नहीं मिली है आपकी पार्टी में। आप खुद परिवारवाद से ग्रसित हैं, आप क्या बात करेंगी? और आपको अभी दिख रहा है, और 2 दिन पहले जो बीरमपुर घटनाएं हुई है उस समय का सोए हुए थे आप? लखीमपुर खीरी में कैसे चले गए थे? वहां पर इसलिए गए थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और यहाँ पर क्यों नहीं आए? और आप वो तो बाहर की बातें हैं, वो तो छोड़िए। हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? अभी उनकी चाटुकारिता करने के लिए उनको बुलाया गया और उनके साथ चल देंगे। और आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? वो भी कल नजर आएंगे आपको। ये सभी लोग नजर आएंगे, लेकिन बीरमपुर में जाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, वहां पर बात करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। ठीक, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। जी, मैं लौटूंगा के.एस. चौहान जी आपके पास दोबारा। वंदना जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर कि जब प्रियंका गांधी माफ कीजिएगा, यहाँ पर राजस्थान गई, वो वहां पर यूपी गई, माफ कीजिएगा, यूपी में उन्होंने जो स्लोगन दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस पर भरोसा नहीं जताया जनता ने। आपने जो कार्यक्रम हो रहा है उसका नाम दिया है भरोसा सम्मेलन। आपको लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी पर छत्तीसगढ़ की महिलाएं भरोसा जता पाएंगे? देखिए,
छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो भूपेश है तो भरोसा है, ये महिलाओं ने बहुत विश्वास जताया। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, महिलाओं के साथ किसान है, युवा है, सब भूपेश बघेल पर भरोसा जता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेताओं को नहीं है, जो 15 साल के शासनकाल में सिर्फ 14 सीट में सिमट गए। अभी हंसिए चौहान जी, अभी हंसने की टाइम है, अभी चुनाव आ रहा है, उसके बाद रोना ही पड़ेगा। हंसना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात, अरे सुन तो लीजिए चौहान जी, पुनीत जी को बंद करिए, पुनीत जी की आवाज बंद करें, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। नहीं, इन्होंने जब बोला तो मैंने बहुत अच्छे से सुना। चौहान जी मैं लौटूंगा, चौहान जी मैं लौटूंगा ना आपके पास, फिर से मौका मिलेगा चौहान जी आपको। जी वंदना जी कहिए। नहीं, हकीकत बात सुनने में इन लोग को तकलीफ होती है ना, सबसे बड़ी बात यह है। बाहर भी वातावरण प्रदूषित करते हैं और इधर डिबेट में भी बैठ करके वातावरण प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ का जो शांति का टापू है उसको अशांति बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पर मैं नहीं जाऊंगी। अगर प्रियंका गांधी जी की बात कर रहे हैं तो अब छत्तीसगढ़ की बात में अगर करते हैं तो हमारा नहीं वंदना जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन दिया। अब छत्तीसगढ़ जब वो आ रही हैं प्रियंका गांधी, तब बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो तो स्लोगन दे देती हैं, ना जाने छत्तीसगढ़ में क्या स्लोगन होगा। लेकिन वहां की महिलाओं ने, वहां की युवतियों ने उन पर भरोसा नहीं जताया यूपी में, इसलिए यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। जी देखिए, ये अजय चंद्राकर जी का बयान है और उसके बयान को हम कोई सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनकी बातों को उनकी पार्टी के ही नेता उनको सीरियस में नहीं लेते। तो हमें उनके बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लगता है कि कुछ स्लोगन देना चाहिए तो उस पर अपन स्लोगन दे सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जिस हिसाब से आप देखते हैं कि 2014 में केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज बेटियों का क्या कंडीशन है देश में हम सब देख रहे हैं। चाहे अंकिता लोखंडे की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले एक जो प्रिंसिपल महिला है, उनको बताइए कि प्रिंसिपल महिला को जाकर के कॉलेज में सबके सामने जिंदा जलाया जाता है। तो आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है, खासकर भाजपा शासित राज्य में, एक किसी से छुपा नहीं है। पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय छत्तीसगढ़ सरकार में झलियामारी कांड में कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार हुआ था कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पूर्वती रमन सिंह की ओएलटी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और उनके जो बलात्कारी को, आरोपी को संरक्षण देने के काम भाजपा के नेता करते हैं। और वर्तमान की बात करती हूँ पुनीत जी, वर्तमान में जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ऊपर रेप का आरोप है, उनको संरक्षण देने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं। अरे ये लोग बेटियों के बारे में क्या बात करेंगे? अब तो इन लोग को नया नारा देना चाहिए, बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाओ। ये बहुत सही नारा रहेगा, मेरे तरफ से मुफ्त में राय है आपको चौहान जी। और आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे क्लिनिक हाट बाजार योजना की बात करें, चाहे हम यहाँ पर 13,000 करोड़ का समूह की बात करें। हाँ, रेडी टू ईट में आ रही हूँ। अगर रेडी टू ईट की बात करते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी कंपेयर करेंगे तो वहाँ जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनको कम से कम 1.5% अधिक लाभ मिल रहा है। सुन लीजिए चौहान जी, 1.5% ठीक है। केएस चौहान जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर हम बस्तर की बात करें, वंदना जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक सवाल मेरा चौहान जी से है। चौहान साहब, बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर में बीजेपी का इस समय सुपड़ा साफ है। क्या कुछ प्लानिंग इस समय बीजेपी की चल रही होगी विधानसभा चुनाव के लिए, बस्तर, खासतौर से बस्तर के लिए? देखिए, राजनीति नेताओं से नहीं होती है, राजनीति जनता से होती है। जनता जब आक्रोशित होती है, वहां पर जनता आक्रोशित है, बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रोशित है, क्योंकि वहां पर लोगों ने नकार दिया है। एक तो आरक्षण के मामले में नकार दिया है, जो 32% आरक्षण नहीं मिल रहा है उसके कारण नकार दिया है। दूसरी बात, वहां पर जो जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, वहां पर पुलिस के प्रशासन, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं वहां पर महिलाएं, तो वहां पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। तीसरी बात यह है कि जो जागरूकता भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे थे, वहां पर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। 16 जनवरी को कर दी जाती है, 6 फरवरी को कर दी जाती है और 10 फरवरी को कर दी जाती है। नहीं केएस चौहान जी, 12 में से 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं, एक भी सीट आप नहीं जीत पाए वहां पर। तो कहीं ना कहीं बहुत कठिन चुनौती आपके सामने महसूस नहीं करती बीजेपी बस्तर के लिए? सुमित जी, इस बार 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि देख लो, यहाँ पर देख रहा है, देखने में कोई नहीं रोका है। अरे ये किसी को
ये समझते हैं। अरे महिलाएं फिर बोलने लग जाती हैं, मतलब बीच बीच में बोलने लग जाती हैं, ऐसा मत करिए। जब आप दूसरों को नसीहत दे रही है तो खुद भी ऐसा मत करिए। वहां आपकी बोलने का क्या असर पड़ता है ये भी देखिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सुमित जी कि आज इनकी खुद की सर्वे में वहां पर विधायक उनके हार रहे हैं। इसी वजह से आज प्रियंका गांधी सब कुछ छोड़ के बस्तर क्यों जा रही है, ये आप सोचिए। और प्रियंका गांधी जी अभी 2-3 महीने पहले महाधिवेशन था तो 2 लाइन भी नहीं बोली है बस्तर के बारे में। और सुन लीजिए 4.5 साल हो गए, पहली बार आप बस्तर जा रही हैं। क्यों जा रही है भाई? अब 12 आपकी सीटें थी, मजबूत है, आप क्यों जा रही है? इसका मतलब ये है कि इनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। इसलिए उखड़ चुकी हैं क्योंकि वहां पर जो बर्बरता हो रही है आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ, और बच्चों को और आदिवासी लोगों के साथ जो आरक्षण नहीं दिया गया है, वहां के युवा आक्रोशित है, वहां सभी आक्रोशित है। जी के.एस. चौहान जी, मैं यहाँ पर आपको रुकना चाहूंगा। के.एस. चौहान जी, आपने 2-3 बातें यहाँ पर कहीं बस्तर में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके रीजन भी बताए। इसमें एक रीजन बताया आरक्षण का, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस ये कहती है कि राजभवन की तरफ से ये अटका हुआ है और बीजेपी केंद्र सरकार इस पर दखलंदाजी कर रही है, इसलिए बच्चे को पता है सुमित जी, बच्चे को पता है कि आरक्षण का मामला ये जो पहले का था वो हम कोर्ट केस से क्यों हारे, क्योंकि इनकी नदारद स्थिति से हारे। ये हारना चाहते थे, इन्होंने अपने ही आदमियों को वहां पर खड़े किया, वहां पर विरोध करवाया और उसके कारण हारे। और ये अच्छे से लड़ नहीं पाए। हम जब 16 साल से, हम जब 14 साल से उसको बचाते हुए आ रहे हैं तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। दूसरी बात ये है कि आज आप जब 56% को नहीं बचा पाए तो सबको पता है कि आप 72% को भी नहीं बचा पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां पर विधानसभा में कोई विरोध नहीं किया और उनको आगे बढ़ा दिया। अब संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी जो निर्णय लेंगे वो किसी पार्टी विशेष की नहीं है, वो हमेशा जो जनता है उसके हितैषी हैं और उसके हिसाब से ही काम करेंगे, संविधान के हिसाब से काम करेंगे कि उनको सिर्फ कानून लाना नहीं है, कानून बचाना है। और ये सभी को पता है। और ये क्वेश्चन किससे उठ रहा है? आज राज्यपाल से नहीं उठ रहा है, कोई वहां बस्तर की। चलिए ठीक है। बस्तर की हम बात करते हैं। यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे पर ये डिबेट नहीं है, बस्तर की बात कर लेते हैं। बस्तर की अगर बात हो, ये मेरा सवाल आप दोनों से है कि जब चुनावी साल आता है तो दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस के हो, दिग्गज नेता चुनावी शंखनाद करने के लिए बस्तर का रुख करते हैं, और चाहे अमित शाह की बात हो या प्रियंका गांधी की बात हो। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, तो विकास को लेकर इतना जोर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बस्तर के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वंदना जी क्या कुछ कहेंगी? देखिए, अगर आप बात करेंगे कांग्रेस सरकार के 4.5 साल में, अब बस्तर कितना विकास किया है ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल में सोच नहीं सके। उस काम को कांग्रेस सरकार ने किया। स्वामी अल्पानंद अंग्रेजी माध्यम से ये लोग स्कूल बंद करने का काम, ये लोग 200 स्कूल बंद करने का काम किया, हमने स्कूल खोलने का काम किया है। चलिए ठीक है, जब विकास की, क्षेत्र के विकास की बात आती है तो एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन समय की बेहद कमी है मेरे पास। वंदना जी बहुत धन्यवाद। के.एस. चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बस्तर आ रही हैं प्रियंका गांधी, क्या कुछ इफेक्ट, क्या कुछ प्रभाव उनके दौरे का रहेगा, देखने वाली बात होगी। 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।